साई ओम साई राम। सभी साई भक्तों का स्वागत है हमारे आदेश साईनाथ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं शिरडी साई बाबा से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ, अनसुनी कहानियाँ, श्री साईं की लीला और शिरडी की ऐसी बातें जो हर साई भक्त को जाननी चाहिए। तो आइए आज फिर जानते हैं श्री साई बाबा के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे श्री साई बाबा की गुरुस्थान वाली उस ऐतिहासिक संगमरमर की मूर्ति की जिसका इतिहास वर्ष 1974 से जुड़ा हुआ है। यह मूर्ति लगभग 2.5 फीट ऊंची है और इसमें साई बाबा अपने प्रसिद्ध पत्थर पर बैठे हुए स्वरूप में दिखाई देते हैं। 1974 से शुरू होती है इस मूर्ति की कहानी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1974 में इस संगमरमर की मूर्ति की गुरु स्थापना में प्रतिष्ठापना की गई थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना से संबंधित 1974 का मूल दस्तावेज फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा कि इस साल के कौन से महीने में इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई थी। लेकिन प्रतिष्ठापना के केवल 7 वर्ष बाद ही यानी अगस्त 1981 के श्री साई लीला मासिक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर इस मूर्ति और इसके दाता श्री यशवंतराव जी दवे का स्पष्ट उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा संस्थान के वेबसाइट पे भी अभी गुरुस्थान की जो विशेष जानकारी है उसमें भी हमें इस मूर्ति के बारे में हमें विशेष रूप से पढ़ने को मिलता है। इसलिए 1981 में प्रकाशित यह साई लीला मासिक का संदर्भ और संस्थान के अधिकृत वेबसाइट के संदर्भ में इस मूर्ति के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण बन जाता है। मुंबई के साई बाबा के अनन्य भक्त श्री यशवंतराव टी दवे ने यह मूर्ति भेंट की थी और इस सुंदर संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किया था हरीश बालाजी तालिम ने। हरीश बालाजी तालिम प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय बालाजी वसंत तालिम के पुत्र थे। बालाजी वसंत तालिम ने ही शिरडी के समाधि मंदिर में स्थापित साई बाबा की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किया था। इस तरह गुरुस्थान में स्थापित इस मूर्ति का संबंध श्री उसी प्रसिद्ध तालिम परिवार की मूर्तिकला परंपरा से जुड़ा हुआ है। मूर्ति से जुड़ी एक और खास जानकारी, कहा जाता है कि उस समय मूर्ति के वजन के बराबर चावल भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया था। साथ ही भक्तों द्वारा दिए जाने वाले दान को जमा करने के लिए मंदिर में एक लोहे की दान पेटी भी रखी गई थी। कई वर्षों तक यह मूर्ति गुरुस्थान में साई भक्तों के दर्शन के लिए ही रही थी। फिर आया वर्ष 2007। गुरुस्थान के पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य शुरू हो गया। उस समय गुरुस्थान के प्राचीन नीम के पेड़ को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी उपलब्ध न होने के कारण नीम का पेड़ सूखने लगा था। गुरुस्थान के पुनर्निर्माण के दौरान साई बाबा की इस मूर्ति को सिर से पैर तक ढककर गुरुस्थान से हटाकर साई बाबा के म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐतिहासिक मूर्ति आज भी श्री साई बाबा के भक्तों को म्यूजियम में जाकर दर्शन करने के लिए रखी गई है। आज भी जब भी कोई साई भक्त इस मूर्ति के दर्शन करने हेतु म्यूजियम में जाता है तो वह केवल बाबा के सुंदर स्वरूप को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ लगभग 5 दशकों का इतिहास भी महसूस कर सकता है। 1974 में गुरुस्थान में प्रतिष्ठापना, श्री यशवंतराव दवे की भेंट, हरीश बालाजी तालिम द्वारा निर्मित मूर्ति के वजन के बराबर चावल का प्रसाद वितरण, 1981 के श्री साई लीला मासिक में इस मूर्ति का स्पष्ट उल्लेख और फिर 2007 में गुरुस्थान से साई बाबा म्यूजियम तक का सफर। साई भक्तों के लिए यह केवल संगमरमर की एक मूर्ति नहीं है, यह शिरडी के इतिहास और साई भक्ति की एक महत्वपूर्ण स्मृति है। अगर आप शिरडी आते हैं
तो साईं बाबा के म्यूज़ियम में इस ऐतिहासिक मूर्ति के दर्शन जरूर कीजिए। और अगर आपने इस मूर्ति के दर्शन पहले ही किए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और आपको साईं बाबा का यह स्वरूप कैसा लगा यह भी जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियों, साईं लीला और शिरडी से जुड़ी अनसुनी बातों के लिए जुड़े रहिए आदेश साईनाथ इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओम साई राम।